हिमालय की गोद में जहां बादल धरती से बातें करते हैं और हवा में मंत्रों की गूंज तैरती है, वहां एक ऐसा नगर है जो रहस्यों से भरा हुआ है। कहते हैं यह नगर उतना ही पुराना है जितनी खुद सृष्टि। यहाँ हर पत्थर, हर मोड़, हर घाट किसी अनकही गाथा की गवाही देता है। यही है काठमांडू, नेपाल की आत्मा। और इसी आत्मा के हृदय में विराजमान है वह दिव्य स्थान जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, पशुपतिनाथ मंदिर। जब पहली बार कोई यात्री बागमती नदी के किनारे पहुंचता है तो उसे हवा में एक अजीब सी नमी महसूस होती है। ये नमी केवल जल की नहीं बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति की होती है। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यहाँ घंटियों की ध्वनि कोई आह्वान नहीं करती बल्कि चेतना के द्वार खोलती है। कहा जाता है यह वह भूमि है जहां भगवान शिव स्वयं पशुपति बनकर आए, प्राणियों के स्वामी, जीवन और मृत्यु दोनों के नियंत्रक। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि के प्रारंभ में जीव भय से कांप रहे थे, तब शिव ने वचन दिया था कि जब जब भय मनुष्य को घेर लेगा वे पशुपति बनकर उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस मंदिर में केवल पूजा नहीं होती, यहाँ जीवन के हर रूप, जन्म, भय, प्रेम और मृत्यु सभी की आराधना होती है। पशुपतिनाथ केवल एक देवता नहीं, वह एक ऊर्जा है जो हर जीव में बहती है, हर आत्मा में बसती है। कई लोक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जिस समय पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन पड़ी, उसी क्षण बागमती नदी के किनारे एक प्रकाश प्रकट हुआ था। वह प्रकाश कोई साधारण ज्योति नहीं थी बल्कि स्वयं शिव का तेज था। कहते हैं उसी तेज से एक गोलाकार शक्ति उत्पन्न हुई और जब वह शांत हुई तब वहां एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। यह वही स्वयंभू शिवलिंग है जो आज पशुपतिनाथ के गर्भगृह में विराजमान है। किसी ने उसे बनाया नहीं, किसी ने उसे स्थापित नहीं किया। वह स्वयं धरती से निकला, जैसे धरती ने अपनी आत्मा को मूर्त रूप दिया हो। काठमांडू की स्थानीय कथाएं बताती हैं कि हजारों वर्ष पहले यह पूरी घाटी एक विशाल झील थी। उस झील में अनगिनत नागों का निवास था और उसका जल दिव्य माना जाता था। तब एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने कैलाश धाम से निकले और इस स्थान पर पहुंचे। उन्हें यहाँ की शांति और सौंदर्य ने मोहित कर लिया। बागमती के तट पर उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। समय बीतता गया और वे यहाँ ध्यान में लीन हो गए। पर जब देवताओं ने देखा कि शिव अपने धाम नहीं लौट रहे, तो विष्णु ने उन्हें खोजने का प्रयास किया। वह दिन था जब शिव ने अपना रूप बदल लिया। उन्होंने हिरण का शरीर धारण किया और इस भूमि के जंगलों में खो गए। विष्णु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और जैसे ही उन्होंने हिरण का सींग पकड़ा, वह टूट गया और धरती पर गिर पड़ा। उसी क्षण हिरण लुप्त हो गया और अगली ही सांस में धरती फटी। वहीं से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। वह टूटा हुआ सींग ही उस शिवलिंग का प्रतीक बना जो आज पशुपतिनाथ के रूप में पूजित है। यह केवल एक कथा नहीं, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जहां सृष्टि का आरंभ और अंत एक साथ धड़कते हैं। इस मंदिर का वातावरण अद्भुत है। यहाँ प्रवेश करते ही एक ऐसी लहर महसूस होती है जो मन को भीतर तक छू लेती है। बाईं ओर बागमती बहती है, वही नदी जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मानी जाती है। मंदिर के सामने खुले में आर्य घाट है जहां चिताएं जलती हैं। वहां धुआं उठता है, पर वह भय नहीं, मुक्ति का प्रतीक है। और ठीक उसी घाट से कुछ कदम ऊपर पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक नया संसार शुरू होता है, शिव का संसार। मंदिर का मुख्य द्वार केवल चुने हुए समयों में खुलता है। पुजारी कहते हैं जब वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां का तापमान बाहर से भिन्न होता है, जैसे कोई ऊर्जा भीतर कंपन कर रही हो। रात के समय जब मंदिर के चारों ओर शांति छा जाती है, तब कई बार लोगों ने यह अनुभव किया है कि शिवलिंग से मंद प्रकाश निकलता है। वैज्ञानिक इसे फॉस्फोरेसेंस कहकर टाल देते हैं, पर स्थानीय साधु मानते हैं कि वह स्वयं महादेव का श्वास है जो हर सांस के साथ इस धरती को जीवित रखता है। हर सुबह 4 बजे आरती के समय जब घंटे बजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड उस ध्वनि के साथ झूम रहा हो। हवा में घुलती अगरबत्ती की महक, शंख की गूंज और पुजारियों के मंत्रों की लय, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां तर्क समाप्त हो जाता है और अनुभव शुरू होता है। कहा जाता है जो व्यक्ति एक बार यहां ध्यान करता है उसके भीतर कुछ बदल जाता है। कोई पुराना बंधन टूटता है, कोई नया द्वार खुलता है। पशुपतिनाथ की यह भूमि केवल पूजा का स्थल नहीं, यह जीव और चेतना के बीच का पुल है।
यहाँ समय ठहरता नहीं बल्कि अपना अर्थ बदल देता है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। शायद इसी कारण जब कोई शव आर्य घाट से होकर गुजरता है तो लोग उसे देखकर शोक नहीं मनाते बल्कि हर हर महादेव का जय घोष करते हैं, क्योंकि यहाँ मृत्यु भी शिव की गोद में विश्राम करती है। कभी अगर आप काठमांडू की भीड़ से निकलकर बागमती किनारे खड़े हों और हवा में गूंजते उस मंत्र को सुने, AUM पशुपतये नमः, तो आपको महसूस होगा कि यह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, यह एक जीवित चेतना है। यहाँ हर धड़कन में शिव हैं, हर श्वास में पशुपति, और शायद इसी एहसास के लिए हजारों सालों से लोग यहाँ आते रहे हैं, जीवन से नहीं भागने बल्कि उसे समझने के लिए। कहते हैं हर मंदिर के नीचे एक रहस्य छिपा होता है, लेकिन पशुपतिनाथ के नीचे जो है वह किसी कल्पना से भी परे है। बागमती किनारे खड़ा यह प्राचीन मंदिर जितना दिव्य ऊपर से दिखता है उतना ही रहस्यमय नीचे है। कई सदियों से साधु संतों के बीच यह चर्चा रही है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे धरती में एक गुफा है, एक ऐसी गुफा जो किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं शिव के ध्यान के लिए बनाई गई थी। इसे पशुपत गुफा कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं पशुपत अस्त्र की साधना की थी। वह दिव्य अस्त्र जो केवल ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। यह कहानी तब की है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। असुरों की शक्तियां इतनी प्रबल हो गई थीं कि स्वयं देवता भी उनसे भयभीत हो उठे। तब शिव ने मौन साधना में जाने का निश्चय किया। उन्होंने किसी पर्वत की ऊंचाई नहीं बल्कि धरती के गर्भ को चुना, क्योंकि वहां कोई अहंकार नहीं, कोई आडंबर नहीं। कहा जाता है इसी स्थल पर उन्होंने पशुपत अस्त्र के बीज मंत्र का जप आरंभ किया। वह साधना इतनी प्रचंड थी कि धरती कांप उठी, नदियों का प्रवाह बदल गया और बागमती का जल पहली बार उत्तर दिशा की ओर बहा, जो आज भी इस क्षेत्र में एक रहस्यमयी तथ्य माना जाता है। कई शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना का अध्ययन किया है। कुछ का कहना है कि मंदिर के नीचे वाकई एक प्राकृतिक सुरंगनुमा संरचना मौजूद है, लेकिन अब तक कोई भी उस तक पहुंच नहीं सका। कई बार खुदाई की कोशिशें हुई, 1890 में, फिर 1962 में, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन प्रयासों को रोक देती थी। कामगारों ने बताया कि खुदाई शुरू करते ही तेज गंध फैल जाती थी, सांस लेना मुश्किल हो जाता था और उपकरण अपने आप बंद पड़ जाते थे, मानो धरती खुद नहीं चाहती थी कि उसका यह रहस्य उजागर हो। स्थानीय साधु कहते हैं कि उस गुफा का द्वार केवल महाशिवरात्रि की रात खुलता है और तब भी केवल वही व्यक्ति उस द्वार को देख सकता है जिसके भीतर भय शून्य हो गया हो। कई तांत्रिकों ने ध्यानावस्था में उस गुफा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि अंदर अंधकार नहीं बल्कि नीले प्रकाश की एक लहर है जो लगातार स्पंदित होती रहती है। उसी प्रकाश के केंद्र में एक त्रिशूल का प्रतीक है जिसके चारों ओर 5 ऊर्जा वृत्त घूमते हैं। वही पशुपत अस्त्र की शक्ति है जो अब तक निष्क्रिय अवस्था में वहां विद्यमान है। प्राचीन ग्रंथ किरात पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब शिव ने यह अस्त्र बनाया तब उन्होंने एक शर्त रखी थी। यह अस्त्र केवल उसी व्यक्ति को झांत होगा जो सभी प्राणियों में समानता देख सके। पशु, पक्षी, मनुष्य, देव सब एक ही चेतना के रूप हों। यह भाव जिसके भीतर जागेगा वही इसे धारण कर सकेगा। यही कारण है कि भगवान शिव को यहाँ पशुपति कहा गया, क्योंकि उन्होंने पशु को भी उतना ही दिव्य माना जितना मनुष्य को। इस दर्शन की जड़ें आज भी नेपाल की संस्कृति में दिखाई देती हैं, जहां हर जीव को शिव का अंश माना जाता है। कुछ योगियों का मानना है कि वह गुफा दरअसल एक ऊर्जा कक्ष है, एक जीवित शक्ति स्रोत जो लगातार पृथ्वी की नाभि से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति उस स्थान के निकट ध्यान करता है तो उसके शरीर में एक सूक्ष्म कंपन उठता है। कई साधकों ने इसे कुंडलिनी जागरण की प्रारंभिक अवस्था बताया है और यह भी कहा जाता है कि जो साधक इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाते वे वहां अधिक देर टिक नहीं पाते। इसीलिए पशुपतिनाथ मंदिर में ध्यान के लिए केवल उच्च कोटि के योगी ही रात में रुकते हैं। पुरानी कथा यह भी कहती है कि जब पृथ्वी पर अंतिम युग आएगा, जब धर्म क्षीण होगा और अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब वह पशुपत अस्त्र पुनः सक्रिय होगा। उस दिन बागमती का जल लाल हो जाएगा, आकाश में नीली ज्वाला उठेगी और पशुपतिनाथ के गर्भगृह से
ओंकार की ध्वनि गूंजेगी। वही ध्वनि ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित करेगी। शायद यही कारण है कि यहाँ के साधु कहते हैं, यह मंदिर केवल प्रार्थना का नहीं, प्रतीक्षा का भी स्थल है। काठमांडू के कुछ पुराने निवासी बताते हैं कि 1934 में जब एक भूकंप ने पूरा नगर हिला दिया था, तब मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी थी। कुछ ने कहा वह त्रिशूल के कंपन की ध्वनि थी। मंदिर के पुजारी ने उस दिन के बाद कहा, हमारी धरती के नीचे कोई सोया नहीं है, वह केवल ध्यान में है। और तब से लेकर आज तक मंदिर के नीचे की उस गुफा को कोई नहीं छेड़ता। रात के समय जब आरती समाप्त हो जाती है और पूरा परिसर शांति में डूब जाता है, तब कुछ साधु ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। वे कहते हैं, कभी कभी धरती के भीतर से एक मंद सा नाद उठता है, न बहुत तेज न बहुत धीमा, जैसे किसी श्वास की धड़कन हो। वह नाद कोई संगीत नहीं बल्कि स्मरण है कि शिव अब भी यहाँ हैं, ध्यान में लीन पर जागृत। कुछ यात्रियों ने बताया है कि जब उन्होंने मंदिर के पीछे वाले घाट पर देर रात ध्यान किया तो उनके सामने एक पल के लिए एक प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ, मानो धरती के भीतर किसी दीपक की लौ जल रही हो। वे कहते हैं वह प्रकाश कुछ क्षण रहा और फिर बागमती के जल में विलीन हो गया। कोई उसे भ्रम कहता है, कोई दिव्य दृष्टि, लेकिन जो एक बार उसे देख लेता है उसके लिए दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। शायद यही कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर केवल श्रद्धा का नहीं, रहस्य का प्रतीक भी है। ऊपर से यह ईश्वर का घर है, लेकिन नीचे वह अब भी एक अधूरी साधना का केंद्र है। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन है। वह मौन जो शिव का वास्तविक स्वरूप है। और जब कोई उस मौन को सुन लेता है तो उसे समझ आता है कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति किसी अस्त्र में नहीं बल्कि शांति में छिपी है। 16 अप्रैल 2015 काठमांडू। धरती की नसें फट रही थीं, आसमान कांप रहा था। पूरे नेपाल में तबाही का मंजर था। हजारों इमारतें कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गईं। प्राचीन महल, मंदिर, मकान सब मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन जब भूकंप थमा और लोग भागकर बागमती किनारे पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। जहां चारों ओर विनाश था, वहीं पशुपतिनाथ मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा था। न दीवार टूटी, न शिखर झुका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए थी। वैज्ञानिकों ने इसे संरचनात्मक संयोग कहा कि शायद मंदिर की बनावट भूकंप प्रतिरोधी थी। लेकिन जो लोग वहां थे उन्होंने कुछ और अनुभव किया। उन्होंने बताया कि जब धरती हिल रही थी तो मंदिर के गर्भगृह से गूंजती हुई AUM की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उस कंपन को शांत कर रही हो। कुछ पुजारियों ने कहा यह वही नाद था जो तब भी उठा था जब शिव ने पशुपत अस्त्र की साधना की थी। धरती का कंपन उसी से संतुलित हुआ। एक बुजुर्ग साधु का कहना था कि जब पहली लहर आई तो उन्होंने मंदिर के ऊपर एक हल्का नीला प्रकाश देखा। वह प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठा और फिर बागमती की धारा में विलीन हो गया। लोग डर से भाग रहे थे, पर उस साधु की आंखों में भय नहीं था। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे जानते हों कि यह स्थान अजर अमर है। कई इतिहासकारों ने बताया कि इस मंदिर की नींव में कांस्य की ध्वजा गाड़ी गई है, जो मंदिर के नीचे की ऊर्जा को स्थिर रखती है। लेकिन स्थानीय किंवदंती कहती है कि वह ध्वजा नहीं, बल्कि शिव का त्रिशूल है, जो धरती की गहराई तक ढंसा हुआ है। वही त्रिशूल इस भूमि को संतुलित रखता है। यही कारण है कि जब भी आसपास भूकंप आता है तो उसकी ऊर्जा यहीं पर शांत हो जाती है। कुछ योगियों ने यह भी कहा कि यह मंदिर केवल पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित मंत्र संरचना है। हर पत्थर पर कुछ अक्षर अंकित हैं, जो मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। यही ऊर्जा मंदिर के चारों दिशाओं को सुरक्षित रखती है। कहा जाता है कि जब मंदिर का शिखर हवा में कंपन करता है तो वह ध्वनि पृथ्वी की नाभि से टकराकर लौटती है, जिससे धरती का कंपन कम हो जाता है। इसीलिए 2015 में जब पूरा काठमांडू हिल रहा था, तब भी यहाँ के भीतर शांति थी, जैसे शिव स्वयं ध्यान में हो और उनकी चेतना इस भूमि को संभाले हुए हो। भूकंप के कुछ दिन बाद जब लोग मलबा साफ कर रहे थे, तब एक अजीब घटना हुई। मंदिर के पीछे के हिस्से में एक पत्थर अपने आप खिसक गया और उसके नीचे एक छोटा सा शिलालेख मिला। उस पर लिखा था, जब पृथ्वी कांपे भय मत करना, यह भूमि शिव की श्वास पर टिकी है। किसने लिखा, कब लिखा, कोई नहीं जानता, पर उस वाक्य ने हर भक्त के हृदय में श्रद्धा और रहस्य दोनों को और गहरा कर दिया।
पशुपतिनाथ मंदिर केवल विनाश के बीच टिके रहने की कहानी नहीं, बल्कि चेतना के अमृतत्व का प्रमाण है। यह बताता है कि जब विश्वास पत्थरों से आगे बढ़ जाए तो ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर स्पंदन में बसता है। और शायद यही कारण है कि इस मंदिर को मोक्ष धाम कहा गया, क्योंकि यहां भय समाप्त हो जाता है। पर इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पक्ष तो उसके भीतर छिपा है। वह शिवलिंग जिसके 4 मुख हैं और एक 5वां मुख जो किसी को दिखाई नहीं देता। कहा जाता है जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और दीपक की लौ उस काले शिवलिंग पर पड़ती है तो आपको 4 दिशाओं में 4 चेहरे दिखाई देते हैं। हर चेहरा एक तत्व का प्रतीक है। पूर्व का मुख जल तत्व का, पश्चिम का अग्नि का, उत्तर का वायु का और दक्षिण का पृथ्वी का। लेकिन शिव स्वयं आकाश हैं जो इन सब के पार हैं। उसी का प्रतीक है 5वां मुख, ईशान मुख, जो किसी को दिखता नहीं, केवल महसूस होता है। किंवदंती है कि यह 5वां मुख केवल मृत्यु के क्षण में दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर से मुक्त होती है और अंतिम बार बागमती के आर्य घाट की ओर जाती है, तब एक पल के लिए वह मुख उसके सामने प्रकट होता है। वही उसे दिशा देता है, कौन सा मार्ग चुनना है, किस लोक की ओर जाना है। कुछ साधु कहते हैं यही वह क्षण है जब मनुष्य को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन शैव ग्रंथ रुद्र यामल तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ईशानम तु न पश्यन्ति देह धारिणी ये जना, मृत्यु काले तु तम दृष्ट्वा मुक्तिम प्राप्नोति मानवः। अर्थात जीवित रहते हुए कोई ईशान मुख नहीं देख सकता, पर जो मृत्यु के क्षण में उसे देख ले वह मुक्त हो जाता है। आर्य घाट पर कई बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दिख गया। उसके कुछ पल बाद उसकी सांसें थम गईं। परिवार वाले समझ नहीं पाए कि उसने क्या देखा, पर साधु जानते थे, उसने 5वां मुख देखा था। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे रात के समय गर्भगृह में दर्शन करते हैं तो शिवलिंग की ऊपरी सतह पर एक हल्की आभा दिखती है, जैसे कोई चेहरा नीले प्रकाश में झलकता हो। लेकिन जैसे ही दीपक की लौ स्थिर होती है, वह आभा गायब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं वह भ्रम है, कुछ कहते हैं वह दृष्टि का खेल, पर जो उसे देख लेता है उसके भीतर एक शांति उतर आती है, जैसे कोई अज्ञात सत्य उसके भीतर स्थिर हो गया हो। कुछ तांत्रिक साधक कहते हैं कि 5वां मुख ऊपर नहीं, भीतर है। वह हमारे चेतन मन में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छिपा है। जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि मैं और वह का भेद मिट जाता है, तब वह मुख प्रकट होता है। तभी उसे अनुभव होता है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। इसी रहस्य को लेकर एक कथा कही जाती है। कभी एक वृद्ध साधु ने बागमती किनारे 12 वर्षों तक ध्यान किया। लोग कहते हैं उसने एक भी दिन भोजन नहीं किया, केवल जल और मंत्रों से जीवित रहा। 12वें वर्ष की पूर्णिमा पर उसने कहा, कल मैं शिव से मिलूंगा। अगले दिन वह नदी किनारे गया, अपने शरीर पर भस्म लगाई और आखिरी बार मंदिर की ओर देखा। उसके होंठों पर मुस्कान थी। कुछ ही पल बाद उसकी देह शांत हो गई। जब पुजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके माथे पर राख से एक चिन्ह उभरा था। वह था 5वें मुख का स्वरूप। यहाँ के साधु कहते हैं यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि स्वज्ञान की प्रयोगशाला है। जो यहाँ मृत्यु को देखता है वह जीवन को नए अर्थ में समझता है। जो भय लेकर आता है वह यहाँ भय खो देता है, और जो प्रश्न लेकर आता है वह यहाँ मौन हो जाता है। इस मंदिर का रहस्य यही है, यहाँ मृत्यु भी दिव्यता का द्वार बन जाती है। जब आप बागमती के तट पर खड़े होकर आरती की घंटियां सुनते हैं, जब हवा में धुआं और मंत्र मिलते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति इस संसार को भीतर से संभाले हुए है। और शायद वही शक्ति वह अदृश्य 5वां मुख है जो हर आत्मा के भीतर सोया हुआ है, जागने की प्रतीक्षा में। शायद यही कारण है कि कहा जाता है जो पशुपति को देख ले वह मरता नहीं, वह केवल बदल जाता है। और इसी सत्य को छूने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ मुक्ति के लिए, और कुछ उस अदृश्य मुख की एक झलक पाने के लिए जो मृत्यु की सीमाओं से भी परे है। काठमांडू की रातें अजीब होती हैं। दिन के शोर, आरती और श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद जब बागमती नदी के किनारे सन्नाटा उतरता है तो हवा में एक अनजानी नमी घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों के भीतर से कोई पुरानी ध्वनि फूट रही हो। मंदिर के शिखर पर बैठी घंटियां
मंद मंद हिलती हैं, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर रहती है। यही वह समय होता है जब साधक कहते हैं कि पशुपतिनाथ जागते हैं। मंदिर के ठीक पीछे, जहां आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है, वहीं है नागकुंड, एक गुप्त जलकुंड जिसे बहुत कम लोग देख पाए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में नागों का वास है और पानी के भीतर छिपी है वह शक्ति जो धरती की ऊर्जा को संचालित करती है। स्थानीय मान्यता है कि यह कुंड किसी साधारण जलाशय की तरह नहीं, बल्कि भूतल का श्वास है। जब यह शांत होता है तो पूरा काठमांडू शांत रहता है, लेकिन जब इसके जल में कंपन उठता है तो दूर तक भूकंप की लहरें फैलती हैं। 2015 के भूकंप के बाद कुछ पुरातत्वविदों ने इस कुंड का निरीक्षण करने की कोशिश की। उन्हें पानी के नीचे कुछ शिलालेख और प्रतीक मिले जो किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे, लेकिन वे उतने ही रहस्यमय थे जितना स्वयं यह मंदिर। एक प्रतीक बार बार दिखाई देता था, त्रिकोण के भीतर एक सर्पाकार आकृति। किसी विद्वान ने कहा, यह शिव और शक्ति का मिलन है। यह दर्शाता है कि इस भूमि के नीचे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा सर्प की तरह लहराती है। रात के समय कुछ साधुओं ने बताया कि उन्होंने नागकुंड के जल से नीली रोशनी उठती देखी। यह कोई ज्वाला नहीं थी, बल्कि एक स्पंदन जैसा प्रकाश। वह धीरे धीरे ऊपर उठता, मंदिर के शिखर को छूता और फिर हवा में विलीन हो जाता। उनके अनुसार यह वही कुंडलिनी ऊर्जा है जो साधना के उच्च स्तर पर जागती है। नागकुंड केवल एक जलकुंड नहीं, बल्कि पृथ्वी की मूलाधार शक्ति का केंद्र है। और यही कारण है कि यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है, क्योंकि इसकी जड़ें धरती की चेतना से जुड़ी हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब शिव ने इस भूमि को पशुपति क्षेत्र घोषित किया, तब उन्होंने यहाँ 5 रक्षात्मक मंडल स्थापित किए, 5 अदृश्य कवच जो मंदिर के चारों ओर और उसके केंद्र में फैले हुए हैं। पहला कवच जल का, दूसरा वायु का, तीसरा अग्नि का, चौथा धरा का और 5वां मन का। इन्हीं के कारण यह मंदिर किसी भी आपदा से सुरक्षित रहता है। कहा जाता है कि हर बार जब कोई भूकंप आता है तब ये कवच सक्रिय हो जाते हैं। एक पुरानी कथा में बताया गया है कि कभी यहाँ एक साधक ने 12 वर्ष की कठोर साधना की थी। उसका लक्ष्य था इन 5 कवचों के रहस्य को जानना। 12वें वर्ष की पूर्णिमा पर उसने अपने शरीर को आग में समर्पित कर दिया। कहते हैं उस रात मंदिर के चारों ओर 5 रंगों की ज्योति प्रकट हुई, नीली, लाल, पीली, हरी और सफेद। तब से यह मान्यता पक्की हो गई कि 5 तत्व यहाँ जीवित हैं और वही मंदिर की रक्षा करते हैं। पर पशुपतिनाथ का रहस्य केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह हर उस आत्मा में छिपा है जो यहाँ आती है, चाहे श्रद्धा से, भय से या जिज्ञासा से। बागमती नदी के आर्य घाट पर हर दिन शव जलते हैं, लोग रोते हैं, मंत्र गूंजते हैं, राख उड़ती है। लेकिन जब कोई साधक उसी दृश्य को देखता है तो उसे वहां भय नहीं, मुक्ति दिखाई देती है। वह समझता है कि जिस शरीर को लोग अंत मानते हैं वही आत्मा का आरंभ है। रात के समय जब चिताओं की लौ मंद होती है तो वहां एक अद्भुत घटना होती है। हवा में धुएं की लकीरें उठती हैं और कुछ पल के लिए वे शिवलिंग की आकृति बनाती हैं। साधक कहते हैं कि यह महाशून्य की श्वास है, वह बिंदु जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि यहां मृत्यु भी एक उत्सव मानी जाती है। कोई पर्दा नहीं, कोई भय नहीं, बस आत्मा की वापसी अपने मूल में। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे आर्य घाट के पास ध्यान लगाते हैं तो उनके भीतर एक विचित्र कंपन उठता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई हल्की सी नाद गूंज रही हो। AUM पशुपते नमः। कुछ कहते हैं वह भ्रम है, लेकिन जो उसे सुन लेते हैं उनके भीतर स्थायी शांति उतर आती है। शायद वही नाद शिव की श्वास है जो सदियों से इस भूमि पर बह रही है। काठमांडू की प्राचीन गलियों में एक और कथा सुनाई देती है। कहा जाता है कि हर 100 वर्ष में एक बार बागमती नदी सूख जाती है, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, और उस समय मंदिर के नीचे एक छिपा मार्ग दिखाई देता है जो धरती के भीतर उतरता है। इस मार्ग को शिव पथ कहा गया है। मान्यता है कि इस पथ से स्वयं महादेव कैलाश से आए थे जब वे हिरण रूप में यहाँ विश्राम करने पहुंचे थे। यह मार्ग आज भी जीवित है, लेकिन केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी चेतना भय से मुक्त है। जो इसे देख लेता है वह जान जाता है कि मृत्यु केवल एक द्वार है और दूसरी ओर शिव स्वयं खड़े हैं। मंदिर के पुजारी एक रहस्यमयी परंपरा का पालन करते हैं।
हर पूर्णिमा की रात जब मंदिर बंद होता है तो गर्भगृह में एक दीपक जलाया जाता है। यह दीपक सुबह तक बुझता नहीं, लेकिन कई बार बिना किसी कारण वह लौ हिलती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। कहा जाता है कि वह संकेत होता है किसी आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया है। पुजारी चुप रहते हैं, बस नमन करते हैं और दीपक को शांत होने देते हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि मंदिर के पास जब कोई व्यक्ति अंतिम सांस लेता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब शांति फैल जाती है। शरीर निशब्द होता है, पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य मुस्कान उसमें रह गई हो। इसे पशुपति की कृपा कहा जाता है। नेपाल के पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक आखिरी भविष्यवाणी लिखी है, जब संसार भय में डूबेगा और मनुष्य अपने देवता को पत्थरों में ढूंढेगा, तब पशुपति अपने स्वरूप में नहीं, चेतना में प्रकट होंगे। जो उन्हें पहचान लेगा वह भय से मुक्त हो जाएगा। यह पंक्तियां आज भी पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे एक पुरानी दीवार पर खुदी हैं, जिन्हें शायद किसी सिद्ध ने लिखा था। और शायद यही सत्य है, पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। यहाँ मृत्यु भी पूजा है, राख भी प्रसाद है और शून्य भी संगीत। हर ध्वनि, हर छाया, हर सांस यहाँ किसी गहरे रहस्य की गवाही देती है। जब रात ढलती है और बागमती की लहरें चांदनी में चुपचाप बहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव उस प्रवाह में बैठे हों, समाधि में लीन। उनकी श्वास इस शहर की धड़कन है, उनका मौन इस नगर की रक्षा। पशुपतिनाथ वह नाम नहीं, वह कंपन है जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रहा है और अंत तक गूंजता रहेगा। क्योंकि यह केवल मंदिर नहीं, यह शिव का श्वास है। यहां समय नहीं ठहरता, बल्कि स्वयं समय शिव को नमन करता है। और जो एक बार इस भूमि की नमी को महसूस कर लेता है, वह जान जाता है मृत्यु नहीं होती, बस स्वरूप बदलता है। पशुपति की नगरी में अंत नहीं, केवल आरंभ है। हर बार, हर जन्म, हर चेतना में। भारत की धरती रहस्यों, दिव्यता और अलौकिक शक्तियों की जन्मभूमि रही है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर तीर्थ अपने भीतर युगों से कोई ना कोई रहस्य छिपाए बैठा है। लेकिन इन रहस्यमय स्थलों में एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और ऊर्जा, विज्ञान और अध्यात्म, समय और सत्य सब एक साथ धड़कते हैं। यह वह भूमि है जहां शिव का तीसरा नेत्र खुला था, जहां सृष्टि की अदृश्य शक्तियां आज भी प्रवाहित होती हैं और जहां हर श्वास के साथ एक अदृश्य रहस्य स्पंदित होता है। यह है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि नासिक के पास स्थित वह तीर्थ जहां मानव और दिव्यता का संगम प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। यहाँ की वादियां सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि उन अनगिनत आस्थाओं से भी भरी हैं जो हजारों वर्षों से इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाए हुए हैं। किंवदंती है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन किया था। इसी त्रिनेत्र से प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर, 3 नेत्रों वाला शिव जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। यह स्थान केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां हर पत्थर में एक अनसुनी कहानी छिपी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी विशेषता अन्य सभी से भिन्न है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों की एक साथ उपस्थिति मानी जाती है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग वास्तव में 3 गोलाकार पत्थरों के रूप में है, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन 3 लिंगों का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है, क्योंकि यह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। श्रद्धालु मानते हैं कि जिस दिन यह लिंग पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, उस दिन कल युग का अंत होगा। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए कि यह लिंग क्यों और कैसे सिकुड़ता जा रहा है। क्या यह केवल एक भौतिक परिवर्तन है या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई अदृश्य संकेत? मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। पूरा मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी वास्तुकला में मराठा युग की कलात्मक गहराई झलकती है। मंदिर के प्रत्येक कोने पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, शिखर पर स्थित यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और गर्भगृह के चारों ओर उकेरी गई पौराणिक कथाएं इस स्थान की दिव्यता को और प्रखर बनाती हैं। त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह इतना पवित्र माना जाता है कि वहां केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं।
वह भी सख्त नियमों और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद। कहा जाता है कि गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद मनुष्य का शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से कंपन करने लगता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक और दिव्य रहस्य है गोदावरी नदी का उद्गम। कथा कहती है कि जब ऋषि गौतम मुनि ने यहाँ घोर तप किया और देवताओं को प्रसन्न किया तो उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा उनके तप से प्रसन्न होकर गोदावरी के रूप में अवतरित हुई। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो त्र्यंबकेश्वर का ही एक भाग है। यहीं से गोदावरी का प्रवाह कुशावर्त तीर्थ से आरंभ होता है। यह केवल नदी नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति का प्रवाह है जो हर युग में मानवता को पवित्रता का संदेश देती है। त्र्यंबकेश्वर की ख्याति तब और बढ़ी जब यह कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थलों में शामिल हुआ। भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर। कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उन्हीं 4 स्थानों में से एक है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ का कुंभ मेला अद्वितीय होता है क्योंकि यह केवल तिथियों पर नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। जब बृहस्पति गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य भी उसी राशि में होता है, तब यहाँ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है। उस समय यहाँ लाखों साधु, संत और श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पूरा क्षेत्र एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। त्र्यंबकेश्वर की एक और विशिष्टता उसकी पूजा विधियां हैं। यहाँ काल सर्प दोष निवारण, नारायण नागबली और महामृत्युंजय जाप जैसी प्राचीन वैदिक विधियां संपन्न की जाती हैं। इन पूजन विधियों की विशेषता यह है कि इन्हें पूर्ण रूप से केवल त्र्यंबकेश्वर में ही किया जा सकता है। इनमें से नारायण नागबली पूजा उन परिवारों के लिए होती है जिनमें किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या किसी आत्मा को शांति नहीं मिल रही हो। इस पूजा के माध्यम से पितृदोष समाप्त होता है और कुल के बंधन मुक्त होते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर का रहस्य केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। आधुनिक शोधों में पाया गया है कि इस क्षेत्र में भूचुंबकीय ऊर्जा का स्तर अत्यंत उच्च है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स आसपास के क्षेत्रों से कई गुना अधिक है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधक असाधारण अनुभव प्राप्त करते हैं। उन्हें शरीर में ऊर्जा प्रवाह का तीव्र कंपन महसूस होता है, मानो उनकी चेतना किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। कई योगियों ने अनुभव किया है कि त्र्यंबकेश्वर में ध्यान करते समय उन्हें सूक्ष्म तरंगों का अनुभव होता है, जैसे शरीर और ब्रह्मांड के बीच कोई संवाद चल रहा हो। कुछ साधक तो यह भी कहते हैं कि यहाँ ध्यान करते हुए उन्होंने शिव के साक्षात दर्शन किए। समय समय पर यहाँ ऐसे चमत्कारिक घटनाक्रम भी हुए हैं जिन्होंने विज्ञान को भी मौन कर दिया। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब कभी गोदावरी की धारा सूख जाती थी तो यहाँ के संत विशेष अनुष्ठान करते और कुछ ही दिनों में गोदावरी पुनः प्रवाहित हो जाती थी। यह केवल संयोग नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप माना गया। स्थानीय लोगों के बीच आज भी अनगिनत ऐसी कथाएं जीवित हैं। एक वृद्धा बताती हैं कि उनके पुत्र ने यहाँ काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाई थी और उसके बाद उसके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन हुए। उसका व्यवहार बदला, व्यापार बढ़ा और जीवन में स्थिरता आई। एक साधक बताते हैं कि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर की पर्वतीय गुफाओं में तपस्या की और एक रात उन्हें ध्यानावस्था में शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई दी। उन्होंने कहा, वह प्रकाश केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा था। त्र्यंबकेश्वर में हर पत्थर, हर वायु, हर ध्वनि शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है। यहाँ आकर केवल दर्शन नहीं होते बल्कि अंतर की निस्तब्धता जागृत होती है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति केंद्र कहा जाता है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा स्वयं से मिलती है। त्र्यंबकेश्वर की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान और ऊर्जा के गहन रहस्यों से जुड़ी हुई है। यहाँ आने वाले साधक मानते हैं कि यह स्थल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि पृथ्वी का एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र है, जहां साधना का फल अन्य किसी स्थान की तुलना में कहीं अधिक शीघ्र और गहन रूप में प्राप्त होता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों ने इस स्थान को भूशक्ति चक्र का केंद्र कहा है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम होता है।
पुरातन ग्रंथों में वर्णन है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर तप करने वाले असंख्य ऋषियों ने यहां शिव के दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था। कहा जाता है कि यह पर्वत स्वयं एक जीवन तपस्थली है। इसकी शिलाओं में, इसकी वायु में और यहाँ के जल में शिव तत्व विद्यमान है। यहाँ आने वाले साधक अक्सर ब्रह्मगिरी की गुफाओं में गहन ध्यान साधना करते हैं। कुछ साधक तो हफ्तों तक मौन व्रत धारण करके ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ की निस्तब्धता में स्वयं महादेव का नाद गूंजता है। ब्राह्मण विद्वानों की मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर में किया जाने वाला महामृत्युंजय जाप अन्य सभी स्थानों की तुलना में कई गुना प्रभावी होता है। मृत्यु के भय को मिटाने और जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने वाला यह मंत्र जब इस पवित्र भूमि पर उच्चारित होता है तो उसकी तरंगें सीधे आत्मा को स्पर्श करती हैं। अनेक उदाहरण हैं जब असाध्य रोगों से पीड़ित लोग यहां आकर यह जाप करवाते हैं और उनकी स्थिति में अद्भुत सुधार देखा गया है। यहां तक कि कई डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे व्यक्तियों में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से असामान्य रूप से तेज सुधार हुआ है, जिसे वे केवल प्लेसबो इफेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक पुनर्संयोजन प्रतीत होता है। त्र्यंबकेश्वर की एक और अद्वितीय विशेषता है यहाँ के पुजारियों की परंपरा। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन की वंशावली है। यहाँ के पुजारी केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि वेद, तप, ब्रह्मचर्य और योग शास्त्र की दीर्घकालीन शिक्षा प्राप्त करते हैं। बचपन से ही उन्हें कठोर नियमों और तपस्वी जीवन में प्रशिक्षित किया जाता है। गर्भगृह में सेवा करने वाले पुजारियों को पंचौली ब्राह्मण कहा जाता है। उनका जीवन इतना पवित्र और अनुशासित होता है कि वे केवल विशेष अवसरों पर ही शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, वह भी पूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद। कहा जाता है कि पूजा के दौरान वे अपनी सांस तक रोकने का अभ्यास करते हैं, ताकि सांस की अपवित्रता भी गर्भगृह में प्रवेश न कर सके। उनके वस्त्र, आचरण और हर क्रिया में यौगिक नियंत्रण और तप का अनुशासन झलकता है। कई विद्वान मानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर वास्तव में मानव शरीर के ऊर्जा चक्रों, एनर्जी चक्रों का भौतिक स्वरूप है। यह मंदिर वास्तुशास्त्र और शिव तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित है और इसकी स्थिति ब्रह्म स्थान पर मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ऊर्जा केंद्र दिशा अनुसार स्थापित हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में प्रवेश करता है तो उसके भीतर स्वतः एक शांत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अनेक श्रद्धालु यह अनुभव करते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उनका मन स्थिर हो जाता है और शरीर में एक हल्का कंपन महसूस होता है, मानो स्वयं शिव की ऊर्जा उन्हें स्पर्श कर रही हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर का यह क्षेत्र एक जियोमैग्नेटिक एनर्जी पॉइंट पर स्थित है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इस कारण यहां का वातावरण अत्यधिक ऊर्जावान और सूक्ष्म तरंगों से परिपूर्ण है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस स्थान पर ध्यान या जाप करने से मस्तिष्क तरंगों, ब्रेन वेव्स की आवृत्ति बदल जाती है, जिससे व्यक्ति गहरे ध्यानावस्था में सहज प्रवेश कर सकता है। मंदिर के चारों ओर स्थित अनेक पवित्र स्थल भी इस रहस्य को और गहराई देते हैं, जैसे गौतमी तीर्थ, रामकुंड, नील पर्वत और कालगिरी। इन सभी स्थानों का उल्लेख कई पुराणों में विस्तार से मिलता है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल शिव भक्ति का केंद्र रहा है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण की भी तपस्थली रहा है। मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने त्र्यंबक क्षेत्र में महीनों निवास किया था और यहीं रामकुंड में स्नान कर तप किया था। आज भी श्रद्धालु यहाँ पिंडदान और तर्पण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान आत्मा को परम मुक्ति और शांति प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर की विविध कथाएं जनमानस में इतनी गहराई से रची बसी हैं कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में केवल भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी साधक और शोधकर्ता आते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो आध्यात्मिक ऊर्जा, वैदिक चिकित्सा, योग और ध्यान साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। कई विदेशी साधक यहाँ महीनों तक रहकर संस्कृत, वेद और ध्यान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ तो ब्रह्मगिरी की गुफाओं में वर्षों से एकांत में तप कर रहे हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ एक भव्य उत्सव आयोजित होता है।
हजारों भक्त रात्रि जागरण करते हैं और पूरा परिसर एयूएम नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज उठता है। दीपों की अनगिनत कतारें मंदिर परिसर को स्वर्णिम आभा से भर देती हैं और घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण अलौकिक ऊर्जा से कंपित हो उठता है। रात्रि में निकाली जाने वाली भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी यात्रा एक अनुपम दृश्य होती है, जब हजारों दीपक, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच भगवान की मूर्ति निकाली जाती है। श्रद्धालु कहते हैं कि उस रात समय ठहर जाता है और केवल शिव की चेतना शेष रह जाती है। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मिलता है। एक विदेशी वैज्ञानिक जो नास्तिक था, जीवन की निरर्थकता और मानसिक बेचैनी से ग्रस्त होकर एक दिन त्र्यंबकेश्वर पहुंचा। उसने केवल कुछ समय मंदिर के द्वार पर शांत बैठकर बिताया। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर एक अपरिभाष्य शांति का अनुभव हुआ। उस रात उसने मंदिर के पास खुले आकाश के नीचे सोने का निश्चय किया और सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा अनुभव किया है। अगले वर्ष वह फिर लौटा, लेकिन इस बार एक शोधकर्ता के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में, जो यहाँ वैदिक शिक्षा और ध्यान सीखने आया था। त्र्यंबकेश्वर का इतिहास भी इसकी आध्यात्मिक यात्रा जितना ही गहरा है। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन इसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं हुई। आक्रमणों के दौर में जब अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए, तब भी त्र्यंबकेश्वर अडिग और अजेय खड़ा रहा। पेशवा काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ और इसे नया वैभव मिला, किंतु इसका मूल ऊर्जा केंद्र, कोर एनर्जी फील्ड, आज भी वैसा ही है जैसा युगों पहले था। आज भी संत, योगी और वैज्ञानिक सभी इस तथ्य पर एकमत हैं कि त्र्यंबकेश्वर की ऊर्जा काल, परिस्थिति और परिवर्तन से परे है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र, लिविंग एनर्जी फील्ड है, जो हर युग में आत्माओं को जागृत करता आया है। त्र्यंबकेश्वर का रहस्य उसके स्थापत्य या इतिहास में नहीं, बल्कि उन अदृश्य तत्वों में छिपा है जो देखे नहीं जा सकते, पर अनुभव किए जा सकते हैं। यहाँ की हवा में जो गंध है, वह केवल वातावरण की नहीं, वह उन हजारों वर्षों की साधना और मंत्र शक्ति की सुवास है। यहाँ की मिट्टी में वह तप है जो आर्षियों की अग्नि से उपजा था, और यहाँ की ध्वनि में वह स्वर है जो वेदों से फूटा था। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये एक जीवंत ग्रंथ है जो हर श्रद्धालु को उसकी आत्मा का उत्तर देता है। जब कोई व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो वह किसी पत्थर के ढांचे में नहीं, बल्कि एक सजीव चेतन ऊर्जा के सागर में प्रवेश करता है। यह स्थान केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि शिव की जीवंत उपस्थिति है। एक ऐसा स्थल जहां हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा बहती है और हर भक्त के भीतर शिवत्व का बीज जागृत हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कुशावर्त तीर्थ में स्नान कर मंदिर की ओर बढ़ता है, एक अदृश्य लेकिन गहराई से महसूस होने वाला परिवर्तन उसके भीतर आरंभ हो जाता है। यह केवल स्नान नहीं होता, यह एक सूक्ष्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जो तन से अधिक मन और आत्मा को स्पर्श करती है। जल की ठंडी धाराएं जैसे ही शरीर से बहती हैं, वैसे ही मन के भीतर की अशांत लहरें शांत होने लगती हैं। विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। हृदय के भीतर एक अव्यक्त कंपन जन्म लेता है, जैसे किसी ने भीतर की आत्मा को धीरे से छू लिया हो। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उसके कदम स्वयं ही संयमित हो जाते हैं। वह न तेज चलता है, न रुकता है, बस किसी अनजानी शक्ति के आकर्षण में बंधा हुआ आगे बढ़ता जाता है। त्र्यंबकेश्वर का वायुमंडल ऐसा है कि वह व्यक्ति के हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन को अपने में समेट लेता है। मानो यहाँ का हर कण ध्यान में डूबा हो, हर हवा की लहर मंत्रोच्चार कर रही हो। जब श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए गर्भगृह की ओर अग्रसर होता है, तो उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। सामने धूप की हल्की महक, घंटियों की लय और चारों ओर भस्म की गंध, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति कराते हैं जिसे शब्दों में कहना कठिन है। जब वह शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, तब वहां केवल दर्शन नहीं होता, एक गहरा संवाद शुरू होता है आत्मा और शिव के बीच। वह संवाद शब्दों का नहीं होता, बल्कि मौन की भाषा में होता है। हर अर्पण, हर जल की बूंद, हर फूल और हर मंत्र केवल शिव तक नहीं पहुंचता, बल्कि भीतर के शिव, उस आत्म स्वरूप तक पहुंचता है जो हर व्यक्ति में छिपा हुआ है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को एक विशेष धातु के आवरण से ढका गया है,
जिसे केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही हटाया जाता है। जब वह आवरण हटता है और अभिषेक का क्षण आता है, तब वातावरण अचानक बदल जाता है। जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद सब मिलकर जब शिव पर अर्पित होते हैं, तो उस समय उपस्थित हर व्यक्ति अनुभव करता है कि यह केवल पूजा नहीं, किसी दिव्य रहस्य के उद्घाटन का क्षण है। उस क्षण मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और भस्म की सुगंध मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार का मिलन हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर की एक विशेष परंपरा है, रुद्राभिषेक। इसे शिव को प्रसन्न करने का सर्वोच्च अनुष्ठान कहा गया है। इस पूजा में यजमान का नाम, गोत्र और जन्म नक्षत्र लेकर विशेष रुद्र सूक्त और वैदिक मंत्रों का जाप होता है। जब पुजारी गहन एकाग्रता से रुद्र के 11 अध्यायों का पाठ करता है, तब शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, जल, बेलपत्र, चंदन और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। यह केवल विधि नहीं, एक ब्रह्मांडीय यज्ञ होता है जिसमें हर वस्तु ब्रह्मांड को समर्पित कर शिव को अर्पित की जाती है। श्रद्धालु भले ही शांत बैठा रहता है, लेकिन भीतर उसकी चेतना तरंगों की तरह उठती है, जैसे वह स्वयं शिवमय हो गया हो। मंदिर के इतिहास में अनेक घटनाएं दर्ज हैं जो इस बात की साक्षी हैं कि यह स्थल केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों का भी स्थान है। कहा जाता है, एक समय यहां एक संत आए जिन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण कर साधना की। लोग उन्हें निशब्द योगी कहते थे। उन्होंने कभी कोई शब्द नहीं कहा, बस रोज त्र्यंबकेश्वर की परिक्रमा करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। 12वें वर्ष वे मंदिर के गर्भगृह में गए और ध्यान में बैठ गए। 3 दिनों तक वे उसी मुद्रा में बैठे रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें ऐसी प्रकाशमान ज्योति थी कि लोग उसे देख नहीं पाए। वे मुस्कुराए, धीरे से उठे और मंदिर के द्वार से बाहर निकलते हुए अंतर्धान हो गए। आज भी उनकी स्मृति में मंदिर के निकट एक शिला पर उनकी मूर्ति स्थापित है, जहां भक्त दीप प्रज्वलित करते हैं। त्र्यंबकेश्वर के चारों ओर का क्षेत्र भी रहस्य और साधना का केंद्र है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गुफाएं आज भी उसी तप की गंध से भरी हैं, जहां युगों तक ऋषियों ने ध्यान किया। वहां की शांति इतनी गहन है कि कुछ ही क्षणों में व्यक्ति समय और संसार की चेतना से परे चला जाता है। ब्रह्मगिरी की एक गुफा ऐसी भी है जहां से निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती हैं, बाहर वर्षा हो या न हो। कहा जाता है वह जल शिव के नेत्रों से निकली करुणा है, जो अब भी भक्तों को आशीर्वाद देती है। मंदिर के पास स्थित प्राचीन बिल्व वृक्ष भी एक रहस्य है। कहते हैं कि यह वही वृक्ष है जिसे महर्षि गौतम ने अपने हाथों से लगाया था जब उन्होंने गोदावरी नदी को इस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया। इस वृक्ष के पत्ते सामान्य नहीं माने जाते। इन्हीं पत्तों से की गई शिव पूजा का प्रभाव कई गुना अधिक कहा जाता है। देश विदेश से आने वाले भक्त केवल इन पत्तों को प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। एक समय एक विदेशी वैज्ञानिक जो भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहा था, त्र्यंबकेश्वर आया। वह कुछ मिनटों के लिए मंदिर के गर्भगृह में ध्यानमग्न हुआ। जब वह बाहर आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने वहां एक गहरी कंपन महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी आत्मा को छू गई हो। उसी दिन उसने अपना शोध कार्य त्याग दिया और त्र्यंबकेश्वर के निकट ही एक साधक के रूप में जीवन बिताने का संकल्प लिया। मंदिर परिसर में बने कुछ विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, मंडल, त्रिकोण, वर्ग और गणितीय रेखाएं, ये सब उस युग की वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रमाण है। आज के वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य भी उनका अध्ययन करते हैं और मानते हैं कि यह मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं, बल्कि एक खगोलीय ऊर्जा केंद्र है। जब सूर्य और चंद्रमा की विशिष्ट स्थिति बनती है, तो मंदिर के गर्भगृह में आने वाली सूर्य किरणें सीधी शिवलिंग पर पड़ती हैं। यह अद्भुत प्रकाश संरेखण उस काल की सटीक खगोलीय गणना का जीवंत प्रमाण है। त्र्यंबकेश्वर का हर पत्थर, हर दीवार, हर ध्वनि एक कहानी कहती है। यहाँ की दीवारें साधकों की मौन तपस्या की साक्षी हैं। यहाँ का आकाश केवल नीला नहीं, वह शिव के त्रिनेत्र की दृष्टि है। यहाँ की भूमि केवल धरती नहीं, वह तप की जली हुई भस्म है। जो भी यहाँ आता है वह केवल शिव के दर्शन नहीं करता, वह शिव के भीतर प्रवेश करता है, और जब लौटता है तो उसके भीतर शिव बस चुका होता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, एक जीवंत चेतना है, जहां प्रत्येक स्पंदन में शिव बोलते हैं, प्रत्येक हवा में ध्यान बहता है
और प्रत्येक हृदय में एक अदृश्य ज्वाला जलती है। जो वहां पहुंचता है वह लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। वह थोड़ा मौन, थोड़ा स्थिर और थोड़ा शिव बन जाता है। यही त्र्यंबकेश्वर का रहस्य है, जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है और अंततः भीतर ही ब्रह्मांड का साक्षात्कार होता है। रामेश्वरम के रहस्यमयी रहस्य, एक अनसुलझी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से कैसे जुड़ा है? क्या सच में भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले इस पवित्र स्थल पर पूजा की थी? और सबसे बड़ा सवाल, यह मंदिर आखिर कब और किसने बनवाया? क्या इसकी नींव स्वयं त्रेता युग में पड़ी थी या यह बाद में निर्मित हुआ? इतिहास और पुराणों की गहराई में उतरते ही कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही पूजा कराने के लिए क्यों बुलाया। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और रामेश्वरम में केवल एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन वहां आज 2 शिवलिंग क्यों हैं? क्या यह दूसरा शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था या यह किसी और की स्थापना है? राम सेतु, एक रहस्य या वैज्ञानिक चमत्कार। रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु है, वह पुल जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या यह एक प्राकृतिक संरचना? अगर यह पुल मानव निर्मित है तो इसकी आयु कितनी पुरानी होगी? और एक और चमत्कार, तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम में मौजूद ये पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं? क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही राज छिपाए बैठा है? वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और उनके निष्कर्ष आपको हैरान कर सकते हैं। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड और उनका रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड, जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों से युक्त क्यों है? कहा जाता है कि ये कुंड रावण के गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्या यह सच है? क्या इन कुंडों का निर्माण किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा किया गया था? गर्भगृह में छिपी प्राचीन मणि और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में छिपी वह मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। आखिर यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखा गया? क्या यह वही मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग की सबसे मूल्यवान निधि थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें हजारों साल पुरानी गाथाओं, पुराणों और आधुनिक विज्ञान के शोध के माध्यम से सफर तय करना होगा। तो आइए रामेश्वरम के अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करें और जानें कि क्या यह केवल आस्था और परंपरा की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं रामेश्वरम के वे राज्य जो हजारों वर्षों से अनसुलझे हैं। रामेश्वरम, धर्म, भक्ति और विजय की पवित्र गाथा। त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लंका का पराक्रमी सम्राट रावण, जो अपार शक्ति, ज्ञान और शिव भक्ति का अद्भुत संगम था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चला। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने और अधर्म का अंत करने के लिए समुद्र पार कर लंका जाने का संकल्प लिया। लेकिन रावण जैसा प्रतापी योद्धा, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे पराजित करना साधारण कार्य नहीं था। केवल रणभूमि में विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करनी थी। शिवलिंग स्थापना की दिव्य कथा युद्ध से पहले भगवान राम ने निश्चय किया कि यदि उन्हें विजय पानी है तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा ताकि वे स्वयं भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग प्राप्त कर सकें। हनुमान अपनी अद्भुत गति से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, परंतु नियत समय पर वे नहीं लौट सके। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और पूजा में विलंब होने लगा।
ऐसे में देवी सीता ने बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर भगवान शिव का आह्वान किया। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी थी तो वे व्यथित हो उठे। उनकी भावनाओं को समझते हुए भगवान राम ने आश्वस्त किया कि हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं, एक जिसे रामलिंगम कहा जाता है और दूसरा जिसे हनुमंत लिंगम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर एक ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्प चमत्कार। आज का भव्य रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। यह मंदिर मूल रूप से एक साधारण पूजा स्थल था जिसे बाद में विभिन्न राजाओं ने विस्तृत और भव्य रूप प्रदान किया। 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा रविकुंभ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात पांड्य, विजयनगर और नायक शासकों ने इसे और भव्यता प्रदान की। मंदिर के विशाल गोपुरम, लंबी गलियारों वाली मंडप संरचना और अद्भुत नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसे विभिन्न राजवंशों ने अपनी कला और श्रद्धा से संवारने का कार्य किया। इसकी स्थापत्य शैली में चोल, पल्लव और दक्षिण भारतीय शिल्प की झलक देखी जा सकती है। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि श्री राम के आदर्शों का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने अपने कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा और यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। रामेश्वरम की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। रामेश्वरम आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र के मंदिरों की भव्य वास्तुकला इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इनका निर्माण एक ही युग में नहीं बल्कि विभिन्न शताब्दियों में हुआ। रामेश्वरम की कथा वेदों, पुराणों और रामायण में विस्तार से वर्णित है, किंतु इसकी धार्मिक गहराई इसे मात्र एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य और जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया, तब उनके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूजन के लिए योग्य पुजारी कौन होगा? जब श्री राम ने रावण को बुलाया, यह अत्यंत रोचक है कि भगवान श्री राम ने इस महत्वपूर्ण पूजन के लिए अपने शत्रु रावण को आमंत्रित किया। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राम ने रावण को ही इस पवित्र अनुष्ठान के लिए क्यों चुना? रावण केवल एक असुर राजा ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी और परम शिव भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उसकी पूजा विधि को अत्यंत शुद्ध एवं प्रभावशाली माना जाता था। भगवान राम ने यह समझा कि रावण की गहन शिव भक्ति और पूजन विधियों का ज्ञान इस अनुष्ठान को सही और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम होगा। यह घटना केवल राम और रावण के जटिल संबंधों को ही नहीं दर्शाती बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग में न तो किसी शत्रु का भेद होता है और न ही किसी प्रकार का अहंकार। भगवान राम ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए यह संदेश दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका विरोधी ही क्यों ना हो। राम सेतु, विज्ञान और आस्था का रहस्य। राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक शोधों का एक अद्भुत संगम है। यह पुल भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है और इसकी चर्चा केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं
बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी होती रही है। क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा निर्मित है या यह एक प्राकृतिक संरचना है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से हिंद महासागर में इस संरचना का अध्ययन किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से भारत और श्रीलंका के बीच एक 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेत की श्रृंखला दिखाई दी, जो समुद्र के बीच एक सेतु जैसी प्रतीत होती थी। वैज्ञानिक शोध और प्रमाण 2003 में इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने इस संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह किसी साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पुल में पाए गए पत्थरों की उम्र लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जो त्रेता युग के कालखंड से मेल खाती है, वही युग जिसमें भगवान श्री राम का अस्तित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भी राम सेतु पर अध्ययन किया और पाया कि इस पुल का आधार प्राकृतिक था, किंतु उसके ऊपर रखे गए विशाल पत्थर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे कहीं और से लाए गए थे। यह तथ्य इस संभावना को बल देता है कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्ना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। उनके शोध से यह संकेत मिला कि यह संरचना एक अत्यंत प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित हो सकती है। उनका यह भी मानना था कि पुल में उपयोग किए गए कुछ पत्थर पानी में तैर सकते थे, जो कि रामायण में वर्णित कथाओं से मेल खाता है। राम सेतु का रहस्य, आस्था या यथार्थ? विज्ञान और धर्म के इस अद्भुत संगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राम सेतु केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। भले ही आधुनिक विज्ञान अभी तक यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सका कि यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह सत्य है कि इसकी संरचना किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है। राम सेतु की कहानी केवल आस्था और धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सेतु न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह उन मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतीक है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। निष्कर्ष, रामेश्वरम और राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। भगवान श्री राम का धर्म के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी कभी अपने शत्रु की भी सहायता स्वीकार करनी पड़ती है। राम सेतु की वास्तविकता चाहे जो भी हो, यह आज भी मानवता के विश्वास, श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। राम सेतु, आस्था, विज्ञान और इतिहास का रहस्यमय संगम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, एडम्स ब्रिज, एक ऐसा स्थल है जो सदियों से रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यह सेतु भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के रूप में वर्णित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है। पौराणिक कथा, वानर सेना द्वारा निर्मित दिव्य पुल वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने का निश्चय किया, तो उन्हें विशाल समुद्र को पार करने की समस्या का सामना करना पड़ा। तब उनकी वानर सेना के प्रमुख इंजीनियर नल और नील ने समुद्र पर एक सेतु, पुल बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे। इसी तरह पत्थर जोड़ते हुए एक मजबूत पुल का निर्माण किया गया, जिससे राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सकी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राम सेतु का रहस्य। आधुनिक विज्ञान इस सेतु के वास्तविक निर्माण और इसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स रॉबिन्सन
और उनकी टीम ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पुल केवल उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक से ही संभव हो सकता है। यदि यह मानव निर्मित संरचना है तो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत की तकनीकी समझ अत्यंत उन्नत थी। 2002 में आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिकों ने रामेश्वरम के उन पत्थरों का अध्ययन किया जो पानी में तैरते हैं। उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ पत्थर पुमीसे नामक ज्वालामुखी चट्टान से मिलते जुलते हैं। यह चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और इसमें छोटे छोटे वायु कक्ष होते हैं, जिससे यह हल्की होकर पानी में तैरती है। हालांकि 2015 में अन्ना यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन किया और बताया कि ये पत्थर पूरी तरह से प्यूमाइस नहीं हैं। इनमें वायु की जेबें हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पत्थर कहां से आए और क्या वास्तव में इनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में हुआ था। धर्म और विज्ञान का संगम। राम सेतु एक ऐसा स्थल है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भगवान राम और उनकी सेना की महान गाथा का प्रमाण माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संरचना के रूप में देखते हैं। यदि यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है तो यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विज्ञान के उन्नत स्तर को दर्शाता है। दूसरी ओर, यदि यह एक प्राकृतिक संरचना है तो भी यह दुनिया की सबसे अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं में से एक होगा। क्या राम सेतु का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? आज भी राम सेतु का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। यह आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक अभूतपूर्व संगम है जो यह दर्शाता है कि प्राचीन कहानियों में गहरे वैज्ञानिक संकेत छिपे हो सकते हैं। चाहे यह एक चमत्कार हो या विज्ञान का अद्भुत उदाहरण, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम सेतु मानव सभ्यता और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों और पवित्र कुंडों का रहस्य। आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम रामेश्वरम, जो भगवान राम की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित राम सेतु के तैरते पत्थर और 22 पवित्र कुंडों की अद्भुत विशेषताएं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी अचंभित करती रही हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य। क्या ये पत्थर चमत्कारी हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह प्रश्न हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2003 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक माइकल डेनियल्स और उनकी टीम ने इन पत्थरों का अध्ययन किया। डेनियल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन पत्थरों की संरचना और उनकी तैरने की क्षमता किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति और स्थान इतना अद्भुत संयोग है कि यह मात्र प्रकृति की देन नहीं लगती। उनकी टीम का मानना था कि यह पत्थर संभवतः किसी प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे उन्हें तैरने योग्य बनाया गया होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझा जाना चाहिए। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल सेंटर फॉर एंथ्रोपोलॉजी NCA ने इन पत्थरों पर एक संयुक्त अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि हालांकि इन पत्थरों का तैरना उनके भौतिक गुणों के कारण संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि इनका उपयोग किसी उन्नत प्राचीन तकनीक के द्वारा राम सेतु के निर्माण के लिए किया गया हो। यह पत्थर केवल धार्मिक आस्था या चमत्कार का प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है। इन पर किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान और धर्म के बीच गहरा संबंध रहा होगा। पवित्र कुंडों का रहस्य। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इनके जल की रासायनिक संरचना, स्वाद, गुणधर्म और उपयोगिता अलग अलग हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन कुंडों में ऐसा क्या विशेष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव का पूजन करने का निश्चय किया, तो इस अनुष्ठान के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने
हिमालय और गंगा नदी से जल लाकर इन कुंडों को भरा था और इसी कारण प्रत्येक कुंड का जल अपने अपने विशेष गुणों और स्वाद में भिन्न है। माना जाता है कि रावण ने भी अपने कई अनुष्ठानों के लिए इन कुंडों के जल का उपयोग किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडों का अध्ययन 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र NGRI ने इन कुंडों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कैसे प्रत्येक कुंड का पानी अपनी रासायनिक संरचना और गुणधर्म में इतना अलग हो सकता है। अध्ययन से पता चला कि इन कुंडों का जल भूमिगत जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिससे हर कुंड में अलग अलग खनिज तत्व पाए जाते हैं। 2010 में किए गए एक अन्य शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है, जबकि कुछ कुंडों का पानी सामान्यतः पीने योग्य है। 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ जियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दर्शाया कि रामेश्वरम की भूगर्भीय संरचना इतनी अनूठी है कि यहाँ के जल स्रोतों में प्राकृतिक तत्वों और खनिजों की विविधता पाई जाती है, जो अन्य किसी स्थान पर इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होती। धार्मिक महत्व और आस्था श्रद्धालु मानते हैं कि इन कुंडों के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कुंड का अपना अलग नाम और पौराणिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में इन कुंडों के जल को अमृत के समान बताया गया है। रामेश्वरम के यह तैरते पत्थर और पवित्र कुंड न सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है, बल्कि यह विज्ञान, भूगर्भीय संरचना और प्राचीन सभ्यता के उन्नत ज्ञान का प्रमाण भी हो सकते हैं। निष्कर्ष: रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। जहां वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ईश्वरीय चमत्कार हैं। आखिरकार यह रहस्य ही इन्हें विशेष बनाता है। चाहे यह आस्था हो या विज्ञान, रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड हमेशा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे रोचक और रहस्यमयी कथाएं आपके सामने ला सकें। इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जागृत, धधकती हुई शक्ति है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जहां मां काली पत्थर में नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं, यहां साधारण भक्त नहीं आते, केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें स्वयं मां का आह्वान मिलता है। एक सामान्य सी दिखने वाली यह प्रतिमा कैसे हजारों लोगों के जीवन की गांठें खोल देती है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य जो आज भी समय की सीमाओं से परे धड़कता हुआ जीवित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह उस कथा की बात है जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह मंदिर मां काली के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों में सबसे प्राचीन माने जाने वाले स्थलों में गिना जाता है। यह सन 154 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और परम भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में गहरी आस्था रखती थी और माता काली की अनन्य भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली प्रकट हुई और कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी रासमणी की आंख खुली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी क्षण उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और माता के आदेशानुसार मंदिर निर्माण की योजना बना ली। रानी ने गंगा के किनारे एक सुनसान और वीरान जगह की जमीन खरीदी। यह स्थान
दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन शाम ढलते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ का मानना था कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का कोई स्थान नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, परंतु एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती, मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप प्रकट होकर डराता। कई मजदूर भयभीत होकर काम छोड़कर चले गए। वे कहते, कोई है जो नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने। इसी संकट के समय रानी की भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी कर सके, तभी यह भूमि शुद्ध होगी। तभी रानी का परिचय गदाधर चट्टोपाध्याय से हुआ, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए युवक से, जिन्हें बाद में संसार ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को जीवंत रूप में अनुभव किया था। वे कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में ध्यान और पूजा का आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर का भयावह वातावरण समाप्त होने लगा और साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां परमहंस गहन ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं संपन्न होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश भी दिखाई देता था। कुछ भक्तों का कहना है कि यदि पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में गहरे देखा जाए तो कोई रहस्य प्रकट हो जाता है, किंतु जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मां से कहिए मुझे धन दें ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के समक्ष गए, लेकिन हर बार धन की जगह उन्होंने मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांगी। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल जाती है जो हवा को भी स्थिर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं जिसे मां बुलाती हैं वही वहां पहुंचता है, बाकी सब केवल योजना रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पहले आपने सुना मंदिर का बाहरी रहस्य, अब हम चलेंगे उसकी अंतरात्मा की ओर। एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभूति। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है मां काली, भद्रकाली के रूप में, कृष्णवर्णा, और उनके चरणों में लेटे हुए शिव, समाधिस्थ, शांत। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योग का संबंध केवल भक्ति से नहीं, एक गहरे तांत्रिक रहस्य से है। मान्यता है कि यहां शिव मृत नहीं बल्कि ध्यानमग्न है, समाधि में, और मां काली हर रात तांडव करती हैं उन्हें जगाने के लिए। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तांडव की छाया है जिसे केवल वही देख सकता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी हो। कई साधकों ने अनुभव किया है, रात के तीसरे पहर एक स्त्री की परछाई गर्भगृह से निकलती है, गंगा की ओर जाती है और फिर लुप्त हो जाती है। एक कथा है लगभग 100 वर्ष पुरानी, एक पुजारी वृंदानंद की। वह मां काली का परम भक्त था। एक रात ठीक 3 बजे वह ध्यान में बैठा और फिर अगली सुबह मंदिर में नहीं दिखा, लेकिन गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतरी घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भले ही काशीपुर में हुई हो, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपनी चेतना का अंश दक्षिणेश्वर में ही छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं।
दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्त कहते हैं, जब मन टूट जाए और कोई उत्तर न मिले तो मां से नहीं, उनके राम से बात होती है। अब एक गोपनीय कथा, केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक रहस्यमयी पंक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। कई साधक इस पंक्ति को दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। उनका मानना है यहां एक सूक्ष्म द्वार है, काल से परे जाने का द्वार। यह द्वार साधारण दृष्टि से नहीं दिखता, केवल गहन साधना से ही खुलता है। कहते हैं जो उस द्वार से गुजरता है वह समय में नहीं बंधता। अब सुनिए एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया और आंखें बंद कीं तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। जब आंखें खोलीं कोई नहीं था, पर वहां एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम यह सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं शक्ति मिलती है, स्वरूप बदलकर। क्या तुम तैयार हो अगले द्वार के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो न किताबों में मिलते हैं, न शब्दों में कहे जा सकते हैं, सिर्फ अनुभूत किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी तांत्रिक साधना स्थल थी। कहा जाता है 19वीं शताब्दी में वहां एक महान यज्ञ हुआ था। 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक मिलकर उन्होंने दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया था। पर उस यज्ञ में केवल एक साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या मां की छाया में विलीन। एक प्राचीन मान्यता कहती है जो कोई सप्त नीलोत्पल यानी 7 नीले कमल लेकर पूरी रात दक्षिणेश्वर में साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती हैं। पर नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सभी साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल 3 साधक ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक सन्यासी हैं। उनका कहना है, मैंने मां को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया था। और अब अंत में मंदिर के दक्षिणी कोने में एक छोटा दीपक है, मौन दीप। यह कभी बुझता नहीं। यह दीप प्रतीक है उस मौन शक्ति का जो शब्दों से परे है पर अनुभूति में जीवंत है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता है, ऐसा कहा जाता है। यह आम जनता की नजरों से छिपा रखा गया है और पुजारी इसे केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है, जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर मां के पास पहुंची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि मां उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण, एक तू जो खो चुका है, वही तेरा रास्ता है। पीछे देख, तेरे जीवन में जो बाधा है वह तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। यह वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहां की जलधारा कुछ अलग है। यहां के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहां बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहां आमजन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है ये वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने मां को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था। वहां कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से मां से पूछे क्या तू अब भी वहां है, तो उत्तर आता है भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूं, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं,
न शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की मां काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर वह देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक मां की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो मां की नहीं है, वो है मां की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। यह छाया मंदिर की छत से उतरती है, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया, एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस मां के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहां घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, एवं क्रम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन की सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती हैं। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्ध कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य, मां की मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, एक एनर्जी लाइन गुजरती है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। यह रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है। 1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी का महाश्मशान, तो तारापीठ, बीरभूम। यह कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। विशति अध्याय, अंतिम रहस्य, जो बुलावा नहीं आदेश होता है। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्तों ने एक ही बात कही है, मैं यहां आने का कभी सोच भी नहीं रहा था, मां ने बुला लिया। पर असल में यह बुलावा नहीं, एक आदेश होता है। मां जिन्हें चुनती हैं उन्हें वह अपने पास खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों न हो। कुछ कहते हैं दक्षिणेश्वर मां का मंदिर नहीं, मां की गोद है, जहां जाने वाला फिर पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम चाहो तो मां के रहस्य को एक महागाठा में बदलें? बताओ आगे का रूप क्या हो। अब हम प्रवेश करेंगे दक्षिणेश्वर की उस अंतिम परत में, जहां रहस्य नहीं मुक्ति की महागाठा छिपी है। अब तक तुमने सुना मंदिर का इतिहास, मूर्ति की शक्ति, छाया दीप तंत्र और त्रिकाल ज्ञान। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अनुभव में जिसे कहते हैं दक्षिणेश्वर। मां के पास एक वृद्ध महिला हर शाम फूल चढ़ाने आती थी। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस लोग उसे फूल वाली दादी कहते। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा शायद बीमार होंगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर बस 2 पंक्तियां थीं। मां ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली मां की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहां गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन रात 3 बजे एयूएम क्रीम काले नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा होने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है, और मां कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा मां काली ने मुझे मेरे ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है, एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। मां के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था, कोई समाचार नहीं। उस रात वह मां के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया, मां सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वह लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था, पर मैं बच गया। मेरे पास मां थी। मां ने कहा तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है।
वहां बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष, न पंडित, बस आंखें बंद और मां का नाम। विवेकानंद ने भी वहां ध्यान लगाया था और उठकर कहा, मैं जानता हूं, मैं समुद्र पार करूंगा, मैं मां का संदेश संसार तक पहुंचाऊंगा। आज वह स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहां मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर देता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान हैं जहां देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 वंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति रूप नहीं, स्वरूप बन जाती है। यहां मां सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय मां कहता है तो मां उसे उस जीवन में नहीं, हर जीवन में पहचानती है। अब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना पूरी तरह लिखा जा सकता है, ना पूरी तरह समझा जा सकता है बिना आत्मा के डूबे। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में वह रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की कालिमा में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है, जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से मां को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नाकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, पर नाम, रूप सब त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं, काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंख में अग्नि। मां दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षाएं, 7 आंसू। हर सीढ़ी पर मां कुछ देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गाढ़ बात है, मां काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले संकेत मिलते हैं उन्हें, जो मां की ओर चल रहे होते हैं, पर नहीं जानते कि मां भी उनकी ओर चल पड़ी है। अब तक जो लिखा गया वह मां का प्रसाद था। अब मां कहती हैं, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। यह तो बस प्रारंभ था। मां की लीला वहां शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुने, महसूस करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद यह मां का बुलावा है आपके लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है मां काली की शक्ति तो रुको मत, लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है, और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हां, कमेंट में जरूर लिखो जय मां काली, ताकि तुम्हारे जीवन में मां का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए जय मां काली, जय दक्षिणेश्वरी। इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां काली। धन्यवाद।